मोतिहारी में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, लेकिन इस यात्रा से पहले यहां एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। कांग्रेस और आरजेडी जो महागठबंधन के अहम साथी हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वजह क्या थी? वजह थी पोस्टर और होर्डिंग लगाने का झगड़ा। अब सवाल यह है कि जब गठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ना है, तब यात्रा से पहले ही इतना बड़ा झगड़ा क्यों और कैसे हो गया, यही समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गप्पू राय के निजी सहायक और एनपेक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के डायरेक्टर अनुराग तिवारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रचार के लिए नगर निगम के बैनर और होर्डिंग पहले से बुक किए गए थे, लेकिन जैसे ही इन्हें लगाया गया, आरजेडी से जुड़ी मेयर प्रीति गुप्ता, उनके पति आरजेडी नेता देवा गुप्ता और उनके समर्थक मौके पर पहुंचे और जबरन बैनर होर्डिंग उतरवा दिए। यही नहीं, तिवारी का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने साफ कहा कि लगातार धमकी मिल रही है और अब वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ये विवाद सड़क पर ही नहीं रुका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में साफ लिखा गया कि मेयर, उनके पति और उनके सहयोगियों ने मिलकर बैनर होर्डिंग हटवाए और डराने धमकाने का नाम लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी बयान दिया है। सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि मामला बैनर लगाने को लेकर हुआ है और नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस विवाद का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष की तरफ से बिहार चुनाव 2025 की सबसे बड़ी राजनीतिक एक्टिविटी मानी जा रही है। अब सोचिए, यात्रा से पहले ही जब गठबंधन के दो बड़े साथी कांग्रेस और आरजेडी आपस में भिड़ जाएं, तो ये सवाल उठना लाजमी है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये यात्रा आखिर हो क्यों रही है। बिहार में इस वक्त मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद है। विपक्ष का आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने भारी गड़बड़ी की है। करीब 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए और ये वोटर ज्यादातर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब तबके से आते हैं। यानी विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर गरीब और कमजोर तबकों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर ये यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों, इस यात्रा का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर के 2025 में होने वाले हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, यानी अगले 3 महीनों में चुनावी बिसात पूरी तरह से सज जाएगी। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि वो सरकार और बीजेपी पर एकजुट होकर हमला बोले। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से और तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से मिलकर ये संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है और बिहार की जनता के लिए लड़ रहा है। लेकिन मोतिहारी में जो हुआ वो इस संदेश को कमजोर करता है। महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता पहले भी कई बार तनाव से गुजरा है। सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान, लोकसभा चुनाव में हार का ठिकरा, एक दूसरे पर फोड़ना, ये सब पिछले महीनों में दिखा। और अब वोटर अधिकार यात्रा से ठीक पहले पोस्टर का विवाद इस रिश्ते को और कमजोर करता है। अनुराग तिवारी ने साफ आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी दी गई है और डराने की कोशिश की गई। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है? जब पहले ही स्थानीय नेताओं में इतना टकराव हो गया है, तो यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन पर अब ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो स्थिति को संभालें। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। आज की इस रिपोर्ट में साफ है कि बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले माहौल कितना गर्म है। एक तरफ विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा निकालकर जनता को जोड़ना चाहता है और दूसरी तरफ उसी विपक्ष के दो साथी आपस में भिड़ रहे हैं। तो अब क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस विवाद को भूलकर एकजुट तस्वीर पेश करेंगे, या फिर ये झगड़ा महागठबंधन के अंदर की दरारों को और उजागर कर देगा? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार का चुनावी मौसम अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।